क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, आवाम को मिलेगा रिलीफ या बढ़ेगी तकलीफ। 18,000 अरब से ज्यादा का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। शरह नमू का हदफ 3.6% मुकर्रर। दिफा के तरक्याती बजट में 66% का इजाफा। दिफाई पैदावार के तरक्याती बजट में 89% का इजाफा। दिफा का तरक्याती बजट 5 अरब 63 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस। किसानों को सस्ते कर्जों की फराहमी का ऐलान मुतवक्के। बिजली 5 से 7 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी। महंगाई सरकारी हदफ 12% से भी बहुत बढ़ जाएगा। महंगाई और इजाफी टैक्सेस का बोझ आवाम को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। बजट कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 9700 अरब रखे गए हैं। आइंदा माली साल के दौरान तरक्याती मंसूबों के लिए 1500 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई शोबे के लिए 253 अरब, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब, तवानाई शोबे के लिए 800 अरब सब्सिडी, वाटर रिसोर्सेज के लिए 206 अरब, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279 अरब रुपए मुख्तस। टैक्स नादहिंदगान होशियार खबरदार। आइंदा माली साल टैक्स नादहिंदगान पर मजीद सख्तियां करने का फैसला। 30 लाख नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान तैयार। टैक्स कवानीन का सहारा लेकर टैक्स चोरों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए बजट में टैक्स कवानीन में रद्दोबदल करने की तजवीज। नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन सिम्स बंद करने का अमल जारी। बिजली और गैस कनेक्शन काटने के कवानीन पर भी अमल दरामद किया जाएगा। डेटा के जरिए टैक्स चोरों की निशानदेही करके टैक्स नेट में लाया जाएगा। बजट में जनरल सेल्स टैक्स में इजाफे से शहर-ओ-नोश महंगी होने के इम्कान। चीनी, चावल, दालें, दूध, आटा, चाय की पत्ती, तेल, घी, बच्चों के डायपर समेत जरूरियात जिंदगी की हर चीज महंगी हो जाएगी। डब्बा बंद दूध पर सेल्स टैक्स लगाने के इम्कान। मशरूबात की फी लीटर बोतल और सॉफ्ट ड्रिंक्स समेत शरबत पाउडर 5 से 7 रुपए महंगे होंगे। बेकिंग आइटम्स, नूडल्स, पास्ता मसनूआत, बच्चों के नाश्ते के दर्जनों सीरियल्स, दलिया, जाम, जेली, टिश्यू पेपर भी महंगे होने के इम्कान। इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकअप, बाल रंगने वाली अशिया, कपड़े, मुख्तलिफ ब्रांड्स की मलबूसात, चमड़े की मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा होगा। मसाला जात की दर्जनों आइटम्स महंगे होंगे। बाथरूम धोने की लिक्विड बोतल 10 से 15 रुपए महंगी होने के इम्कान। बजट में विद होल्डिंग टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज। दरामदाद, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज और सप्लाईज पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज। नॉन फाइलर्स की ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में भी इजाफे की तजवीज। कमर्शियल इंपोर्टर्स के खाम माल की दरामदाद पर विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे की तजवीज। मैन्युफैक्चरर्स से रिटेलर्स की सप्लाई चेन पर विद होल्डिंग टैक्स को बढ़ाने की तजवीज। पाकिस्तान IMF ने आइंदा माली साल के लिए टैक्स तजवीज़ को हतमी शक्ल दे दी। टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना मरहलावार खत्म किए जाने का इम्कान। इब्तदाई तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। किताबों, कॉपियों, पेंसिल और मार्कर्स समेत स्टेशनरी पर टैक्स इस्तिस्ना खत्म किए जाने की तजवीज़। बजट में मुकामी और दरामदी गाड़ियाँ भी मजीद महंगी होने का इम्कान। नए बजट में नॉन फाइलर्स के घेरा मजीद तंग करने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स के स्लैब्स में रद्दोबदल का इम्कान। बजट में महंगाई में कमी, इक्तिसादी तरक्की, सरमायाकारी, कौमी बचतों, फीकस आमदनी में इजाफे का तखमीना। इक्तिसादी तरक्की का हदफ 3.6%। ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 2% करने की तजवीज़। अहम माशी अहदाफ की तफसीलात ABA न्यूज़ ने हासिल कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक ज़राई शोबे का हदफ 4.4% मुकर्रर करने की तजवीज़। कपास का पैदावारी हदफ -2.3%। लाइव स्टॉक का 3.8% रखे जाने की तजवीज़। फीकस आमदनी 5,43,900 रुपए मुकर्रर करने का तखमीना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास। वज़ीर-ए-आज़म सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन में इजाफे, फाइनेंस बिल और दिफाई बजट में इजाफे की मंजूरी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म नए टैक्सेस, ड्यूटी में कमी बेशी, अवामी रिलीफ और अहम फैसलों बारे काबीना को एतमाद मिलेंगे। बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत में मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी बजट पास कराने में नून लीग की भरपूर सपोर्ट करेगी। पीपल्स पार्टी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बजट के हक में वोट देगी। हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी पार्लियामान में एहतजाज और तकारीर के बावजूद बजट पास कराएगी। PP के बाद तजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी कराएगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बजट इजलास में भरपूर एहतजाज का फैसला। हिकमत अमली तैयार। राय के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान बजट खिताब के दौरान स्पीकर डाइस का घेराव और बजट की कॉपियां फाड़ेंगे।
हिकमत अमली के मुताबिक तमाम अरकान बानी पीटीआई की तस्वीर लेकर ऐवान में जाएंगे। अरकान ने ऐवान में नारेबाजी के हवाले से भी हिकमत अमली बना डाली। शाहिद खटक, जमशेद दस्ती और इकबाल अफरीदी एहतजाज को लीड करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता, मुज़ाकरात का मतलब बातचीत है। मौलाना फजल रहमान के साथ बातचीत जारी, उम्मीद है वो जल्द हमारे साथ होंगे। शेख वकास बोले आज देखते हैं हुकूमत अवाम के साथ क्या सलूक करती है, इसके बाद ये हमारा रद्द-ए-अमल भी देखेंगे। सरताज गुल कहती हैं बजट पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया, जो इशारे मिल रहे हैं वो ठीक नहीं, हमारे दौर में मईशत बेहतर थी। वज़ीर-ए-आज़म के सदारत इजलास में हुकूमती अखराजात का हजम करने से मुतल्लिक उमूर पर गौर। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए बनाई गई कमेटी की कुछ सरकारी इदारों को बंद करने और कुछ को जम करने की सिफारिश। इब्तदाई रिपोर्ट में कमेटी ने कुछ सरकारी इदारों को सूबे के हवाले करने की भी सिफारिश की। 1 साल से ज़ायद खाली असामियाँ खत्म करके कौमी पैसा बचाने, नए भर्ती सरकारी मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूशन पेंशन का निज़ाम लाने की तजवीज़। सरकारी इदारों में सर्विसेज की फ्राहमी के लिए निजी शोबे की खिदमात लेने की सिफारिश। पार्लियामेंट में कानून साजी का अमल सुस्त रवि का शिकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाजिरी 10% रही। फाफे ने 16वीं कौमी असम्बली के 100 दिन पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट पर कहा गया है कि कायमा कमेटियों की तश्कील में ताखीर से असम्बली की कारकर्दगी मुतासिर हुई। ऐवान में अब भी 26 अरकान की कमी है। इजलास में शहरियों के रसाई पर पाबंदियों भी कारकर्दगी पर असरअंदाज हुई। कायमा कमेटियों के तमाम मामलात फार्म व तफीन से हल कर लिए जाएंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की वजीर कानून को यकीन दहानी। आजम नज़ीर तारड़ की सैदाल खान से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। सियासी सूरत हाल, सेनेट में कायमा कमेटियों और बजट के मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। इरफानुल हक सदीकी के चेयरमैन खारजा अमूर कमेटी बनने के वाज़े इम्कान। सेनेट की खारजा अमूर कमेटी का इजलास आज कुछ देर बाद होगा। चेयरमैन खारजा अमूर कमेटी का चुनाव किया जाएगा। इरफानुल हक सदीकी को मुस्लिम लीग नून ने नामजद किया है। पीपल्स पार्टी और हुकूमती इत्तेहादियों की हिमायत हासिल। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में पोलियो के नए केसेस पर इजहार तशवीश। तमाम वसाइल बुरकार लाते हुए पोलियो के मुकम्मल खात्मे की हिदायत। कहा सेहत के हवाले से उमूर की खुद निगरानी करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म की कौमी वजारत सेहत के ज़ेर तहत लेबॉर्ट्रीज के म्यार और कारकर्दगी का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। ड्रग प्रोसेसिंग को ड्रैप से अलग करने के हवाले से लाहेअमल तरतीब देने का भी हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास वजारत कौमी सेहत की कारकर्दगी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेंबर माहौलियात CDA को फौरी तौर पर तब्दील करने का हुक्म। चेयरमैन CDA को मेहनती और बासलाहियत अफसर तैनात करने की हिदायत। कहा काम न करने वाले अफसरान की मेरी टीम में कोई जगह नहीं। ऐसा अफसर लगाया जाए जो इस्लामाबाद के ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल दरामद में दिन रात एक कर दे। काम में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स पर पेशरफ्त का 3 घंटे तवील जायजा इजलास। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की वीडियोज पेश। बाथरूम, ऑपरेशन थिएटर और दीगर सूरत हाल पर मरीम नवाज शदीद पर हम। कहा लाहौर के सबसे बड़े अस्पताल का ये हाल है तो बाकियों का क्या हाल होगा। साहिवाल में 8 बच्चे मर के हम सब जिम्मेदार हैं, हमें जवाब देना होगा। जिम्मेदारी का तयन करके मुतलका हुकाम को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। वज़ीर आला ने सूबाई मुशीर अजहर कियानी की सरबराही में 3 रुकनी आला सतही कमेटी कायम कर दी। पंजाब में खसरा की वैक्सीनेशन मुहिम के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। फील्ड अस्पताल की तादाद 105 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। मुख्तलिफ शहरों के 11 बड़े अस्पतालों की रीवैम्पिंग की मंजूरी। अमराज कल्ब के मरीजों की वेटिंग लिस्ट का बैकलॉग खत्म करने के इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट लॉन्च कर दिया। ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट बाइक का मुआयना, वार्डन से बातचीत, ट्रेनिंग और दीगर अमूर के बारे में दरियाफ्त किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मीडिया को अदालती कार्रवाई रिपोर्ट करने की इजाजत दे दी। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैबरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया मीडिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गाइडलाइंस के मुताबिक रिपोर्टिंग कर सकता है। अदालत की केस जुलाई के पहले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। सरकारी महकमों की जानिब से हुकूमत को बजट तजावीज़ इरसाल। महकमे तालीम और सेहत की जानिब से 167 अरब 70 करोड़ 90 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 76 अरब 61 करोड़ 50 लाख मुख्तस करने की तजवीज़ दी।
प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने 33 अरब 89 करोड़ 70 लाख मुख्तस करने की तजवीज़ भेजी। हुकूमत नहीं बल्कि IMF के कहने पर बजट तैयार हुआ। गंदम के मामले पर भी हुकूमत ने किसानों को धोखा दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत ने पहले कहा किसानों को सब्सिडी दी जाएगी, अब कह रही है कर्ज देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलावी के नायब सदर की हवाई जहाज हादसे में हलाकत पर गहरे दुख और गम का इजहार। दुख की इस घड़ी में मलावी की हुकूमत और आवाम के साथ इजहार यकजहती। शहबाज शरीफ का जहानी सहूलत शलीमा के अहले खाना के साथ भी हमदर्दी का इजहार। एचिसन कॉलेज में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से प्रिंसिपल ऑफिस में मुदाखलत का इंकशाफ। कॉलेज राय के मुताबिक साकिब निसार अपने पोते को हेड बॉय बनवाने के लिए तमाम हदें अबूर कर गए। प्रिंसिपल और एचिसन कॉलेज मैनेजमेंट की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस के पोते को अकोमोडेट करने पर वालिदैन सरापा एहतजाज। सारिम बर्नी के वकला ने जमानत के लिए सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा वालिदैन खुद बच्चों को ट्रस्ट में छोड़कर जाते रहे। कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद इन्हें खानदानों के हवाले किया गया। सारिम बर्नी पर तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। अदालत रिहाई का हुक्म दे। बहलवाल में कुएं की सफाई के दौरान जहरीली गैस से 3 सेंट्री वर्कर्स जाँ बहक। सफाई के लिए कुएं में दाखिल होने वाले 4 सेंट्री वर्कर्स बेहोश हो गए। अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन 3 सेंट्री वर्कर्स जाँ भर न हो सके। एक की हालत तशवीशनाक, सरगोदा मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का अफसोसनाक हादसे पर इज़हार अफसोस। कमिश्नर से वाक़े की रिपोर्ट तलब। सेंट्री वर्कर्स के लिए सेफ्टी गियर और हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद चाइल्ड लेबर से मुतल्लिक शऊर उजागर करना और इसके खात्मे के लिए इक़दामात की हौसला अफजाई करना है। पाकिस्तान में मुअस्सर कानून और कार्रवाई न होने पर चाइल्ड लेबर की तादाद 2 करोड़ से तजावुज़ कर गई। पंजाब में चाइल्ड लेबर की शरह 14% के करीब। कराची के इलाके सईदाबाद में डाकुओं की फायरिंग से शहरी और कुर्बानी का जानवर जख्मी। डाकुओं ने दौरान डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग की। शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरा साथी फरार, जानवर को ज़िबाह कर दिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में बकरों से भरा ट्रक लूट लिया गया। व्यापारी के मुताबिक बकरे हैदराबाद से गुलिस्तान जौहर मुंतकिल किए जा रहे थे। ट्रक ड्राइवर कामरान चुरंगी पर एड्रेस मालूम कर रहा था कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान ने असला के जोर पर यरगा माल बनाया। मुलजिमान नकदी और मोबाइल फोन भी छीन कर फरार हो गए। अलीपुर चट्टा में पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने नाका लगाकर व्यापारियों को लूट लिया। मुसल्ला डाकू 25 लाख रुपए से जायद की रकम लूट कर फरार। दौरान वारदात मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी। मुल्तान में 40 मन वजनी शहनशाह नामी बैल की धूम। 5 साल का बैल रोजाना ड्राई फ्रूट खाता और 10 लीटर दूध पीता है। सुन्नत इब्राहिमी के लिए पाले बैल को मालिक दिन में 3 टाइम नहलाता और शौक से इसके नाज नखरे उठाता है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। महंगाई के बायस छोटे बड़े जानवरों की कीमतों में बेपनाह इजाफा। हजारों रुपए में मिलने वाले बकरों और दुम्बों की कीमतें भी लाखों में पहुंच गई। शहरी और व्यापारी दिन रात भाव ताव में मसरूफ। महंगाई के बायस मुतवस्सित तबके के लिए कुर्बानी करना भी दुश्वार हो गया। ईद उल अजहा पर कराची से मुसाफिर ट्रेनों में बुकिंग मुकम्मल। पाकिस्तान रेलवे का एक और ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। चौथी ईद स्पेशल ट्रेन 15 जून को कराची से लाहौर के लिए चलाई जाएगी। मजमूई तौर पर ईद पर 4 ईद स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से 14 जून को रवाना होगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 15 जून रात 9 बजे कराची से रवाना होगी। कमाई पाकिस्तानियों की, मजे गोरों के। बरतानिया को 2023 में पाकिस्तानियों के मुस्तरद वीज़ों की मद में 53 लाख पाउंड की कसी रकम मौसूल। रकम पाकिस्तानी रुपए में 1 अरब 87 करोड़ रुपए से जायद बनती है। पाकिस्तानी शहरियों का सयाहती वीज़ा लगे न लगे, बरतानिया को लाखों पाउंड का फायदा होने लगा। 2023 में पाकिस्तान से बरतानवी वीज़े की 40% दरखास्तें मुस्तरद हुई। यूरोपीय ममालिक ने भी पाकिस्तानियों की 50% सयाहती वीज़ा की दरखास्तें मुस्तरद की। यूरोपीय ममालिक के लिए बालग अफराद की वीज़ा फीस आज से मजीद बढ़ जाएंगी। नए इजाफे से बरतानवी वीज़ा फीस 120 पाउंड और यूरोपीय ममालिक की वीज़ा फीस 90 यूरो हो जाएगी।
अमरीकी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन असलहा केस में मुजरिम करार, 25 साल कैद और $7.5 लाख जुर्माने का इम्कान। हंटर बाइडन पर माजी में छुपकर नशा करने और असलहा लाइसेंस हासिल करने का इल्जाम है। ज्यूरी के मुताबिक हंटर बाइडन ने नशा करने वाले अफराद को असलहा हासिल करने से रोकने के कवानीन की खिलाफ वर्जी की। सदर बाइडन का बेटे के साथ खड़े रहने और अदालती अमल के एहतराम का ऐलान। अमरीकी तारीख में पहली बार मौजूदा सदर का बेटा मुजरिम करार दिया गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफ स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन के लिए जारी कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का रात के काम बंद होने पर नाराजगी का इजहार, 24 घंटे काम जारी रखने का हुक्म। कहा, मुसलसल काम करके ही इस बड़े प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल किया जा सकता है।